आपका क्रिप्टो में पैसा तबाह हो सकता है। कार्डानो और नियर ब्लॉकचेन मर रही हैं। इस वक्त टॉप 10 तबाह होने वाली चेन्स कौन सी हैं? ये एक ऐसा सच है जिस पर लोग बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि बुल रन में ऐसी चीजों पर कोई बात नहीं करता। लोग नहीं देखते कि बुनियादी चीजें क्या हैं और कैसे हैं। ये इनके लिए खतरनाक है। लेकिन मैं हमेशा ऐसी चीजों पर बात करता हूं ताकि आपकी मेहनत की कमाई को बचाया जा सके। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। मैं हवाई बातें नहीं करता, तो सबसे पहले यह जान लें कि मैंने ये बात कैसे कही। अल्फा क्वेस्ट क्रिप्टो रिसर्च का सबसे बड़ा इदारा है। इसने बताया है कि इस वक्त सबसे ज्यादा डेड कॉइन्स किस चेन पर है। तो यह रिपोर्ट इंतहाई अहम है, तो प्लीज इस पर गौर करें ताकि आपका पैसा और आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों का पैसा बच सके। अल्फा क्वेस्ट ने 12,000 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को स्टडी किया है और इसके बाद अपनी फाइंडिंग्स शेयर की हैं। तो इसी वजह से इस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 में 65% क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हमेशा के लिए तबाह हो गए। जी हां, 65% प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए। ये शुरू हुए, लोगों से लिक्विडिटी ली और फिर निकल गए। यानी 2023 बेयर मार्केट के पीक साल 2022 से भी ज्यादा खतरनाक था, जहां लोगों के साथ सबसे ज्यादा धोखेबाजी हुई है। इसी वजह से मैं हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट पर बात करने से कतराता हूं, क्योंकि यहां बहुत बड़ा फ्रॉड मौजूद है और सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं जहां कम से कम मेरी नजर में जालसाजी ना हो। इस रिसर्च में डेड कॉइन ऐसे टोकन्स को कहा गया है जहां लिक्विडिटी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिनके ट्विटर बंद हो चुके हैं, जहां 3 महीने से कोई अपडेट मौजूद नहीं और मेजर क्रिप्टो ट्रैकिंग वेबसाइट्स ने उन्हें अनलिंक कर दिया है। इसके अलावा पिछले बुल रन में यानी 2020 से 2021 के दौरान 4,834 क्रिप्टो प्रोजेक्ट शुरू हुए और उनमें से 72% यानी 3,473 प्रोजेक्ट्स इस वक्त खत्म हो चुके हैं, यानी ये डेड कॉइन्स बन चुके हैं। इनमें से 35% कॉइन्स टेरा लूना क्रैश के बाद खत्म हुए और 32% FTX के क्रैश के बाद बंद हुए। बाकी उसके बाद खत्म हुए, लेकिन इन सब का ताल्लुक किसी ना किसी जालसाजी से था। अब कैटेगरीज की बात करें तो म्यूजिक और वीडियो से 75% रिलेटेड कॉइन्स तबाह हो चुके हैं। एसेट बैक स्टेबल कॉइन्स के भी 75% प्रोजेक्ट्स तबाह हो चुके हैं और मेटावर्स के नाम पर शुरू होने वाले 51% प्रोजेक्ट्स भी अबदी नींद सो चुके हैं। लेकिन अब यहां से सबसे खतरनाक बात शुरू होती है, यानी वो ब्लॉकचेन्स जिन पर सबसे ज्यादा डेड कॉइन्स मौजूद हैं। यानी यहां सबसे बुरे हालात हैं, जिनकी वजह से ये चेन्स मर रही हैं या कम से कम इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो सबसे बड़ी डेड कॉइन ब्लॉकचेन कार्डानो है, जहां 74% प्रोजेक्ट्स डेड हो चुके हैं और इनके कॉइन्स का कुछ भी मुस्तकबिल नहीं। अब कार्डानो के हम ही कह सकते हैं कि कार्डानो पर अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो चल रहे हैं, लेकिन ये सब बातें हैं, कोई भी कुछ भी मौकफ रख सकता है। नंबर वाजे तौर पर बता रहे हैं कि यहां बहुत बड़ी तादाद में डेड प्रोजेक्ट्स हैं और आप इसको अपने अंदाज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर कॉस्मोस ब्लॉकचेन है, जहां टेरा के क्रैश के बाद बहुत बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट्स तबाह हुए और इस वक्त वहां 70% डेड कॉइन मौजूद हैं। इसके बाद नाकाम तरीन प्रोजेक्ट्स वाली ब्लॉकचेन में नंबर आता है चेलो का या सेलो का, फिर हार्मनी, फिर नियर, फिर जिल्का, फिर मून रिवर। अब आप कहेंगे कि शायद मैंने नियर, हार्मनी और जिल्का का नाम अपनी नफरत की वजह से लिया है। तो नहीं यार, मैं इन प्रोजेक्ट्स पर तनकीद करता रहता हूं, लेकिन जब मैं कोई इंफॉर्मेशन देता हूं तो बिल्कुल ईमानदारी से देता हूं। ये तमाम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। खैर, मैंने तमाम स्क्रीनशॉट्स भी लगा दिए हैं, लेकिन एडा और कॉस्मोस के अलावा जिन प्रोजेक्ट्स के नाम हैं जैसे नियर, हार्मनी, जिल्का, ये वैसे ही बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग के जोर पर अपने टोकन को पंप और डंप करते हैं। इसमें इनकी अपनी टीमें शामिल हैं। यहां आपको एक और अहम बात भी समझ आती है कि आम तौर पर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट सिर्फ 4 साल ही बचता है और फिर एक बुल रन में पैसे कमाकर भाग जाता है। ये 80% प्रोजेक्ट्स का हाल है। तो इसी वजह से आपको हर प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। अगर आप जाली प्रोजेक्ट्स को देखें तो इनमें से बेशतर यानी 22% सिर्फ 1 साल ही बचते हैं, जबकि 11% सिर्फ 6 महीने भी नहीं बचते। यूं इनकी जिंदगी चंद महीने की होती है, जिसमें से 12 दिन सिर्फ हाई प्राइस पर रहते हैं और बाकी सिर्फ तबाही का सफर होता है।
अब यहां आकर आपको शायद समझ आए कि मैं बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट का जिक्र क्यों नहीं करता, मैं बार बार आपसे सिर्फ चंद प्रोजेक्ट्स की बात क्यों करता हूं, मैं क्यों आपके हर सवाल का जवाब नहीं देता। हालांकि आप मुझसे बार बार मुख्तलिफ चेन्स का पूछते हैं, तो जवाब सिर्फ यही है कि बहुत सी चेन्स पर बहुत ज्यादा जालसाजी है। इसी वजह से डर लगता है कि मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको ना दे दूं, कहीं आपका कोई नुकसान ना हो जाए। हालांकि मैं कहता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं और मुझ पर इसका कोई बोझ नहीं, लेकिन बहरहाल बंदे को अपनी बात को अहमियत देनी चाहिए और ईमानदारी से बात करनी चाहिए। लेकिन ये याद रखें, इस सब के बाद भी अभी क्रिप्टो में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मौजूद हैं। बहुत से मसाइल के बावजूद अभी बहुत से पंप होने वाले हैं, और ये इतने खौफनाक पंप होंगे कि मैं आपको झूठा लगूंगा कि यार ये तो कहता था कि डेड है, तो प्राइस देखो। तो हाँ, पंप होना है, प्राइस का ऊपर जाना, और ये सब एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, लेकिन टेक्नोलॉजी और यूज केस दूसरी मुख्तलिफ चीज है। इसी वजह से इन दोनों को एक जैसा ना देखा करें। प्रॉफिट कमाएं अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी अच्छाइयां भी बयान करें ताकि दूसरे लोग इसमें आएं और आप इस बार डंप करने वाले बन जाएं। अभी आपके सामने बहुत कुछ ऐसा होगा, बहुत से प्रोजेक्ट्स में अभी बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, मुसलसल इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ है। बतौर क्रिप्टो इंडस्ट्री आप यहां से बहुत से इनोवेशन देख रहे हैं, जैसे फ्रैक्शनल बाइंग, जिसका मैं एक अलग वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूं। लेकिन जहां जालसाजी हो रही है वहां बहुत कुछ अच्छा भी बन रहा है। आपकी मर्जी है कि आप कहां जाते हैं, आपकी रिसर्च कितनी है, आप कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करते हैं। इसी वजह से आपको अपनी तवज्जो अच्छी चीजों पर देनी चाहिए। हर इंसान पूरी इंडस्ट्री को नहीं समझ सकता, इसी वजह से हर नई चीज को समझने की कोशिश ना करें। हर एक चीज को सोना समझकर उसके पीछे मत भागें। अगर मैं भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो उसको वेरीफाई करें, ताकि आपके पास अपनी इंफॉर्मेशन हो, आपको पता हो कि हार या जीत आपकी अपनी है, बाकी कोई बीच में नहीं। यही कामयाबी का राज है, वरना आप पूरी जिंदगी किसी ना किसी कांधे की तलाश में रहेंगे कि आज मुझे ये कुछ बता दे, कल वो कुछ बता दे। मैं कभी इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, कल दूसरे रास्ते पर चलूंगा। तो भाई, रास्ता एक रखो और अपना रखो और आगे फिर बढ़ते रहो। आप लोगों की वजह से ही आपका मुल्क एक फाइनेंशियल ताकत बनेगा, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल ताकत ही दरअसल आपके मुल्क की ताकत है। जब आप किसी से सर उठाकर बात कर सकेंगे तो आपका पूरा मुल्क ये सब कर सकेगा। अगर आप अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो अपनी तरक्की करें और जिम्मेदार शहरी बने, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें, और यार प्लीज से याद से घंटी बजा दिया करें, इससे चैनल को फायदा होता है। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर किया करें, हो सकता है कि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा ले। मैं यहां तक आपकी मदद से पहुंचा हूं और आपकी मदद से ही मजीद आगे भी जाना चाहता हूं, तो बराए मेहरबानी ये मदद जारी रखें। एक्स पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा एक्स अकाउंट वेरीफाई है। दूसरे किसी जालसाज के धोखे में ना आए, जालसाजों से बचें। अभी पिछले दिनों में कुछ दोस्तों ने शेयर किया है कि मेरी जैसी एक प्रोफाइल बनाकर कोई जालसाज लोगों से राब्ते कर रहा है, तो बराए मेहरबानी प्लीज ऐसे लोगों से बचें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।